मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स की ही तरह। अब फोर्स की ही तरह कैसे वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जानने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास क्या नाम, श्रवण, मेरे पास एक बच्चा आया और इसने कहा कि भैया मेरे पास एक चार्ज है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये कहता है कि भैया आप ही ने पढ़ाया था कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके आने से बॉडी अपने चारों ओर क्या पैदा कर लेती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका पैदा कर लिया होगा? मैंने कहा बिल्कुल कर लिया होगा। अच्छा, जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होती जाती है ना, उतनी ज्यादा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका बढ़ता जाता है। दिस इज व्हाट, दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका है। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका। और ये है वो चार्ज जिसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज, जाता है सोर्स चार्ज। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्रोत, सोर्स कौन है? यही तो चार्ज है। अगर इसको हटा लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चार्ज? तो आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इसे क्या कहा जाता है? सोर्स। अब इस बच्चे ने कहा कि भैया इस इलाके में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की दूरी r है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी होगी ये बता सकते हो क्या आप मुझे? यानी कि ये मुझसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्या पूछ रहा है ये मुझसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालनी है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज पता कर लो। क्या पता कर लो? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। कितनों को डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? यही होता है। इसे मास अपॉन वॉल्यूम भी कहते हैं और इसे मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? मैं फिर रिपीट करता हूं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा? द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। बोलो, अब फोर्स को मैंने ऊपर रखा, टेस्ट चार्ज को मैंने नीचे रखा। टेस्ट चार्ज का सिंबल है क्यू नॉट। क्या है? एप्सिलॉन नॉट। जैसे लिखा था वैसे ही क्यू नॉट है। ये क्यू नहीं है, क्यू नॉट है। क्योंकि नाम स्पेशल है तो सिंबल भी क्या बना दिया साइंटिस्टों ने? स्पेशल। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या स्पेशल है, ध्यान से सुनते हैं। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। क्या बोलते हैं इसे? क्या होता है इसका मतलब समझो। जो बायो वाले हैं वो समझ लो, बोला ऐसे जाता है, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। बोला तो ऐसे जाता है। और इस बात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्यू नॉट को बहुत छोटा बना दो। क्यू नॉट को बहुत छोटा बना दो। साइज में या वैल्यू में? वैल्यू में, साइज में नहीं। साइज में तो सारे ही चार्जेस छोटे हैं, क्योंकि मैंने आपको कूलम्स लॉ से पहले ही पढ़ा दिया था। हमारे सिलेबस में कैसे चार्जेस हैं? पॉइंट चार्जेस। तो साइज की बात नहीं चल रही है, वैल्यू की बात चल रही है। वो हमसे क्या कहना चाह रहा है? साइंटिस्ट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज आप लेके आओ उसकी वैल्यू बहुत छोटी रखनी है। कैसी रखनी है? बहुत छोटी। तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? और बहुत छोटा लेना है, सो स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो पॉजिटिव लेने के पीछे रीजन है कन्वीनियंस। पॉजिटिव चार्ज लेके चीजों में स्टडी करना थोड़ा आसान है, पहली बार। और क्यू नॉट की वैल्यू बहुत छोटी लेने का रीजन क्या है? वो नीचे लिखा है। नीचे लिखा हुआ है कि क्यू नॉट हम इसलिए छोटा लेंगे मैग्नीट्यूड में बहुत, ताकि वो अपने आसपास के रखे हुए चार्जेस को अफेक्ट ना करे, यानी कि नौकर मालिक ना बन जाए। मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है जिसपे 5 कूलम का चार्ज है। 5 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। ये इलाका इसी का है, तो बताओ इस इलाके के लिए ये चार्ज क्या है? सोर्स चार्ज। क्या है? क्या है बेटा? क्या है? सोर्स चार्ज। अब मेरे पास यश आया और उसने कहा कि भैया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। तो मैंने उससे कहा भाई 2 चीज बता दे बस, कि ये जो पॉइंट है इसकी दूरी क्या है। तो उसने कहा r मान लो, और इस चार्ज की वैल्यू बता दे। तो यश ने मुझे दोनों चीजें दे दी।
मुझे पी पॉइंट पे इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत पता करनी है। क्या पता करनी है? इलाका तो सारा ही है उसका, पर कॉमन सेंस लगाओ, डिस्टेंस बढ़ने से चीजों का इफेक्ट घटता है कि बढ़ता है? घटता है। अब ये सोर्स चार्ज की वैल्यू है 5 कूलम, कितनी? और सपोज मैंने इसकी वैल्यू रख दी 500 कूलम, कितनी? क्या होगा पता है? पता है क्या होगा? जो नौकर था वो बन जाएगा मालिक, और वो मालिक को धक्का करके बाहर कर देगा, चल वे निकल। आप खुद दिमाग लगाओ, सोर्स चार्ज 5 कूलम था, उससे भी ज्यादा ताकतवर, ज्यादा वैल्यू का आप टेस्ट चार्ज ला रहे हो, तो रिपल्शन नहीं होगा? और रिपल्शन होने के बाद ये वाला जो चार्ज था वो तो बाहर निकल जाएगा। क्या टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा सोर्स चार्ज से बहुत छोटी होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बहुत, इतनी छोटी होनी चाहिए कि टेस्ट चार्ज की वजह से सोर्स चार्ज की फील्ड पे कोई फर्क ना पड़ पाए। अच्छा, मैंने इसे सोर्स चार्ज क्यों नाम दिया है? क्योंकि हम इसी की फील्ड में खड़े होकर ताता थैया करने वाले हैं। इसी चार्ज की फील्ड में आर डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया है, जहां मुझे क्या पता करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, उसे निकालने के लिए सूरज मेरे को डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा बेटा। इफ आई वांट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो उसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन क्या थी? फोर्स, बोलो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, या फिर ये भी कह सकते हो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, डिवाइडेड बाय, यही तो है डेफिनेशन का फॉर्मूला। डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बना वो यही तो है, एफ ऊपर और क्यू नॉट नीचे। तो मैंने एफ ऊपर रख दिया और क्यू नॉट नीचे रख दिया। चार्ज पे फोर्स कौन लगाएगा? ये टेस्ट चार्ज किसकी फील्ड में घुस रहा है, तो घुसने देगा, या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स लगाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको नहीं लगता वो फोर्स हम कौन से लॉ से निकालेंगे? कूलम्स लॉ से। किससे? क्या कहता है कूलम्स लॉ? के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? फोर्स की। और नीचे कौन था? संध्या। बेटा Q नॉट से Q नॉट तो कट गया। ओ माय गॉड, इसका मतलब हाँ हाँ, ढूंढ ले बेटा संध्या कौन। देख इधर, कहाँ ध्यान है तेरा? प्यारे बच्चों देखो, हाँ माता की तरफ ध्यान हुआ। किस क्लास में? तो दीदी होंगी, ऊपर चले जाओ साइड वाले हॉल से। हाँ, जय माता दी, आ जाएगा। Q नॉट से Q नॉट तो कट गया, यानी कि फॉर्मूले में तो Q नॉट आया ही नहीं है। ओ माय गॉड, इसीलिए इस Q नॉट को नाम दिया गया टेस्ट चार्ज। यानी कि ये सिर्फ डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हम रखते हैं, वास्तव में इसका फॉर्मूले में कोई रोल, लेकिन डेफिनेशन पूरा करने के चक्कर में भी लॉजिकली तो सही होनी चाहिए चीजें, इसलिए साइंटिस्टों ने कहा Q नॉट की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत। मान लो साइंटिस्ट ये बात नहीं कहते तो आप में से कोई एक आध बच्चा पता क्या बोलता? भैया मान लो Q नॉट मैंने बहुत बड़ा रख दिया तो भैया Q तो बाहर ही चला जाएगा भैया, तो जिसकी फील्ड की वैल्यू आप पता करना चाह रहे थे वो तो बचा ही नहीं। क्वेश्चन खत्म। इससे x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, वहां पे फील्ड की वैल्यू बताओ क्या आएगी? k, हाँ k स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। r तो है नहीं, x है। k स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों? k स्मॉल q अपॉन, कैसी रही? बढ़िया। अब सुनो, ये जो फॉर्मूला मैं लेके आया हूं ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए। किसके लिए? समझाता हूं। अब ये बताओ, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। डायरेक्शन भी होता है ना उसके अंदर। चूंकि फोर्स वेक्टर है और फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो वो भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? तो क्या लिखोगे?
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? और जैसे ही आप ये लिख दोगे तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी, बताओ क्या? कि भैया हमने तो पढ़ा था वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रहा ना मैग्नीट्यूड, तो भैया डायरेक्शन कहाँ है? आओ डायरेक्शन भी पता कर लेते हैं। बट उससे पहले ऐसा यूनिट और लिखवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट बताओ। अरे फॉर्मूले से जाओ, वहां से भी जा सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन इससे टफ है। पूछो क्यों? पहले स्मॉल के की यूनिट रखनी पड़ेगी, फिर क्यू की रखनी पड़ेगी, फिर मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ गए? इतनी मेहनत कौन करेगा? ये रही ना फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की कूलम। तो क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। अब यही सेम यूनिट यहां से भी आएगी, पर इसमें लगेंगे 3-4 स्टेप। तो क्यों करें हम? करिए नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? मैग्नीट्यूड और दोनों है। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन रहेगी, वो भी दिखा देते हैं। सोर्स चार्ज के ऊपर दो ही कंडीशन तो बन सकती है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर, तो जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी समझो। जैसा जैसा फोर्स के साथ होगा वैसा ही वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के भी साथ होगा। सहमत हो या मैं वैसे ही बोल रहा हूं? सहमत हो ना? क्योंकि फॉर्मूले में फोर्स के अलावा चार्ज आ रहा है। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और वो भी ये तो क्यू नॉट है। क्यू नॉट कैसा होता है? हमेशा। तो इसके पास तो डायरेक्शन है ही नहीं। जो डायरेक्शन अब एफ के पास होगी वही किसके पास चली जाएगी? तो आप एफ की डायरेक्शन पता कर लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और एफ की डायरेक्शन पता करना तो बहुत आसान है। देखो सोर्स चार्ज कैसा है, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही कैसा होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिस्टों ने कंडीशन लगाई है। ये टेस्ट चार्ज है। अब मुझे बताओ, इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता तुम्हें? क्या है? इधर है कि उधर है? क्यों है उधर बताओ? क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो बताओ, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उससे दूर जाती है या उसकी तरफ आती है? कैसी रही? तो सन से निकलने वाली जो सनरेज है वो दूर जाती है कि पास आती है? तो ऐसा मान सकते हो, नहीं सन पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता, मैं कंपेयर करा रहा हूं। तो ऐसा मान सकते हो कि जैसा सन अपनी रेस को दूर भेजता है, वैसे एक पॉजिटिव चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दूर भेजता है, फैलाता है। कैसी रही? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। केस नंबर 2, बट इससे पहले मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि तुम भूल जाओगे। जब सोर्स चार्ज, बोलो कैसा हो? पॉजिटिव हो। कैसा हो? क्लच, गाड़ी की खराब हो गई क्लच। व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, हाँ भाई जय माता दी। व्हेन सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन, बोल दे मेरी बहन, नहीं उठाना है पेन। देन बोलो, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, इज अवे, चौबे, इज अवे फ्रॉम इटसेल्फ। अवे का मतलब हुआ दूर। क्या हुआ? यानी कि यदि मैं एक, ओ भाई इधर, अगर मैं एक सोर्स चार्ज हूं और मैं पॉजिटिव हूं तो मेरी फील्ड मुझसे दूर भागेगी, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो। यानी कि आई एम लाइक सन, SUN वाला सन। वैसे तो मैं सन हुई, पर SUN वाला, तो मुझसे रेस बाहर निकल रही है ऐसे मान के चलो। बट अगर मैं नेगेटिव चार्ज हुआ तो देखते हैं, पता करते हैं। अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है, कैसा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी किसी भी पॉइंट पे, डायरेक्शन। तो उसके लिए आप पहले टेस्ट चार्ज लाओ, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करो, और वो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? कौन कह रहा है, मैं या फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला है? पापा फॉर्मूला। क्या ये? किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किसका? रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है। रो रही थी आप?
गलत टाइम पे खुजा रही थी। आओ ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, मैं ला रहा हूं यहाँ पे टेस्ट चार्ज। सारे बच्चे बताओ टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा? गुड। अब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट। तो इस बार फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मुझे सारे बच्चे बताएं, व्हेन सोर्स चार्ज बोलो इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स इटसेल्फ। कैसी रही? तो मान लो बेटा ये एक सोर्स चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, इसकी तरफ आएगी या इससे दूर जाएगी? और अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है तो सारी फील्ड इसकी तरफ आएगी, ये अपनी फील्ड को अपनी तरफ खींचेगा। कैसी? और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों चीजें होना आवश्यक है, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड कहाँ है? हाँ, KQ अपॉन R स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ है? अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव रहा तो अवे और नेगेटिव रहा तो। और एक और मजेदार बात, जिस प्रकार आपने कूलम्स लॉ के फॉर्मूले में चार्जेस के साइन नहीं रखे थे, उसी प्रकार KQ अपॉन R स्क्वायर में भी चार्जेस के साइन नहीं रखने हैं। तो जहां आपने KQ अपॉन R स्क्वायर लिखा हुआ है डब्बे में बंद, उसके बगल में एरो निकाल के लिख लो डोंट पुट साइन। हाँ एक ही बात है, विदाउट साइन या डोंट पुट साइन। उस फॉर्मूले के बगल से एरो निकाल के, याद रहेगा आपको। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा मुझसे कि हम फोर्स के फॉर्मूले में भी साइन नहीं रख रहे थे चार्जेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी साइन नहीं रखवा रहे हो आप, तो इसका रीजन क्या है? ये कितनों के दिमाग में आ रहा था ये क्वेश्चन? कितनों के में आया ये क्वेश्चन दिमाग में? अच्छा, कितनों को इसका रीजन पता है? इसका मतलब आप मेरी पढ़ाई हुई क्लास को घर जाके रिवाइज नहीं करते हैं। क्योंकि बेटा, हाँ कौन बोल रहा मैग्नीट्यूड चाहिए? किसने बोला बताओ? अबे कोई बोला है ना, कौन बोला है? तो सुनो, इसका रीजन मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, मैं कूलम्स लॉ में ही दे चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट से हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन नहीं पता चलती है, मैग्नीट्यूड पता चलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें कूलम्स लॉ की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमें बचपन से पता थी। इसीलिए Fe इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो फॉर्मूला है ना, उसमें से आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हो, और मैग्नीट्यूड के लिए हमें चार्जेस के साइन आवश्यक नहीं है रखने के लिए। वही सेम काम आप अब कर रहे हो। E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर जो फॉर्मूला है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाल रहे हो? डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसके फॉर्मूले में कभी भी साइन मत यूज करिए। क्या फोर्स वेक्टर था? हाँ, तो वहां भी यूज नहीं किए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है? हाँ, तो वहां भी यूज नहीं कर रहे। चैप्टर 2 जब आप पढ़ रहे होंगे तब आएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल के फॉर्मूले में मैं साइन रखवाऊंगा। पोटेंशियल के फॉर्मूले में हम साइन रखेंगे चार्जेस के। पूछो क्यों? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एक नियम है, दिमाग में फिट कर लो। अगर बगैर लिखे हो रहा है तो और अच्छी बात है, नहीं तो लिख लेना। जब भी वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड निकालना है किसी फॉर्मूले से, तो उस फॉर्मूले में साइन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? उस वेक्टर का। ठीक है, इस बात का रखिए। और फोर्स और फील्ड दोनों क्या है? वेक्टर। इसलिए हमने फॉर्मूले में साइन नहीं रखा। आगे बढ़े। एक फील्ड लाइंस आपने हेडिंग डाल दी होगी, उन्हीं के ब्रैकेट में एक और नाम लिख लो उनका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब आप सोचो ये वाला नाम क्यों पड़ा है? ओ रुक जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम ये क्यों पड़ा है? फॉर्मूले की वजह से। मैंने क्या बताया था? जैसा जैसा फोर्स के साथ होगा वैसा ही वैसा, अगर फोर्स घटने लग जाएगा तो फील्ड भी घटने लग जाएगी। फोर्स बढ़ रहा होगा तो फील्ड भी बढ़ जाएगी। फोर्स वेक्टर है तो फील्ड भी वेक्टर है। फोर्स की डायरेक्शन अवे है तो फील्ड की भी अवे ही होगी। इसलिए बोल रहा हूं डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेटमेंट या डेफिनेशन वही होती है हर चीज की जान। ठीक है, आ जाओ। तो दूसरा नाम ब्रैकेट में लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ
फोर्स। इसे लिखने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखेंगे हम। पहले क्या लिखेंगे? किसकी याद सता रही है? तो तू वो पॉइंट लिख क्यों नहीं रहा है? आप बोलो। दुष्ट कहेंगे, ध्यान यहीं रख। एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, कॉमा व्हेन इट इज फ्री टू डू सो। नहीं, गुस्सा मत हो, मैं समझा रहा हूं। उस डेफिनेशन में दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरू में आए हैं। बाद वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है बट शुरू के इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एन इमेजिनरी स्मूथ कर्व लिखो, फुल स्टॉप, इतना भी लिख सकते हो। व्हेन इट इज फ्री लिखवाने का मतलब होता है उसको कोई पकड़ के जबरदस्ती ना ले जाए, वो खुद जाए, ये होता है इसका। कैसी रही? अब इस डेफिनेशन को समझेंगे हम, ठीक है? तो देखो, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। बताओ इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसी दिख रही हैं आपको? अवे फ्रॉम इटसेल्फ। कैसी? पर ये जा कहां रही हैं? ये जा रही हैं इन्फिनिटी पे। कहां पे? क्योंकि अकेला है इसीलिए, इसके आसपास कोई और चार्ज नहीं है इसीलिए इन्फिनिटी पे जा रही है। तो एक अकेले पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? रेडियली आउटवर्ड। कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? सीबीएसई 10 बार इनका नेचर पूछ चुकी है। रेडियली आउटवर्ड, ठीक है? इसका उल्टा नीचे जो आप चार्ज देख रहे हो दोस्तों, वो है एक नेगेटिव सोर्स चार्ज। कैसा है? और सोर्स चार्ज जब नेगेटिव होता है तो वो अपनी फील्ड को खींचता है अपनी तरफ। तो बताओ ये भी क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? ये भी खींचेगा। गिरेगा नहीं, में गिरा हुआ नहीं है, बैलेंस्ड। तो बताओ ये सोर्स चार्ज कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। कैसा है? कैसा है बेटा? कैसा है? नेगेटिव। पर ये आ कहां से रही है? ये इन्फिनिटी से आ रही है। मतलब अगर जाना भी है, अकेला कोई चार्ज होगा तो ऑब्वियसली बात है, अकेला का मतलब क्या होता है? सिंगल, आइसोलेटेड। तो अगर एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कहां पे जाके खत्म होंगी? इन्फिनिटी। और अगर एक अकेला नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कहां से आ रही होंगी? इन्फिनिटी से। लेकिन खत्म कहां होंगी? चार्ज। तो इसका नेचर बताएगा कोई? गुड, रेडियली इनवर्स। ये नेचर पूछा जाता है, ये नेचर पूछा जाता है, ठीक है? तो ये सारी बातें जो है ना, ये डायग्राम बना लो, डेफिनेशन की जज्बात। फिर कल आते ही मैं डेफिनेशन समझाऊंगा और प्रॉपर्टीज। बस ये दो डायग्राम बना लो, ये वाले, और नेचर लिख लेना बगल में। इस डायग्राम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न। क्या बोलते हैं? नीचे लिख लेना EFL पैटर्न।